कोडकीन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग लारावेल के अंदर पेमेंट सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हैं। और पेमेंट सिग्नेचर को वेरीफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपने 500 का ट्रांजैक्शन किया है तो क्या सच में 500 रुपये ही यूज़र के अमाउंट से यूज़र के अकाउंट से डिडक्ट हुए हैं। इसलिए पेमेंट सिग्नेचर को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कोई बीच में कोई आकर के किसी ने अमाउंट कम तो नहीं कर दिया, या जो पेमेंट हुआ है वो सच में पेमेंट हुआ है। इसलिए पेमेंट गेटवे पेमेंट को वेरीफाई करना, पेमेंट सिग्नेचर को वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कैसे पेमेंट सिग्नेचर को वेरीफाई करते हैं वो सीखेंगे। और पेमेंट सिग्नेचर वेरीफाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान काम होता है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। बस सिंपल टू सिंपल हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी और रेजर पे ऑर्डर सिग्नेचर, जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको हमें एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर सराउंड करना है। और उसके बाद एक फंक्शन होता है वेरीफाई पेमेंट सिग्नेचर, उसको कॉल करना है वो एट्रीब्यूट्स डाल करके। अगर वो वैल्यू अगर नल रिटर्न करता तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सारी चीज़ें सही हो गई हैं, पेमेंट भी वेरीफाई हो गया है। अगर वो वहाँ पे कोई एक्सेप्शन रिटर्न करता है तो डैट मीन्स उसका मतलब किसी ने कुछ भी छेड़खानी करी है, पेमेंट पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो अभी तक हम लोग का जो भी प्रोजेक्ट था वो सेम टू सेम है, इसमें बस मैंने एक एरर पेज बनाया हुआ है। ठीक है, ये सिंपल सा एरर पेज है, इसमें एक इमेज और समथिंग वेंट रॉन्ग लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर पेमेंट सिग्नेचर हमारा वेरीफाई मतलब फेल्ड होता है तो वो इस राउट पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जो सेशन जो था वो हम लोग डायरेक्टली अगर होल्ड कर रहे थे उसकी जगह मैंने विद लगा दिया हुआ है। सेशन डॉट पुट जो ये था इसकी जगह मैंने ये इस तरीके से एक एरे के अंदर डेटा डाल दिया है। उसके बाद मैंने विद में रिटर्न किया। विद से क्या होगा, जब पेज रीलोड होता है तब भी यहाँ पे हमारा पे विद रेजर पे का बटन आता रहता है। ठीक है, जैसे मैं अगर अभी करके दिखाऊं अभिजीत और अमाउंट डालूं 45 रुपीज़ का, तो ये जो है ये अभी भी आता रहता है। इसमें दिक्कत क्या है, जब अगर हम सेशन डॉट इस तरीके से करते हैं तो सेशन के अंदर वो सेव हो जाता है, मतलब अगर पेज रीलोड भी होगा तब भी वो पे विद रेजर पे का बटन परसिस्ट मतलब यहाँ ही पे रहेगा। तो उसके लिए इसमें मैं डाल देता हूँ इस विद में क्या होता है, जैसे ही पेज रीलोड होता है तो ये डेटा फिर से चला जाता है, तो इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, और अपना पेमेंट वैसे ही चल रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बस अपना जब हमारा जो ये पे वाला राउट है, जब यहाँ पे पोस्ट आता है डेटा, इसमें हमें चीज़ें करनी होंगी। तो उसी API वाला जो है इसको हमें यहाँ से कॉपी कर लेना होगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट्स नाम का वो बना लेंगे, एक एरे, एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू एरे, और जिसके अंदर हम लोग पास करेंगे क्या, जो हमें तीनों चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि पहली चीज़ क्या मिलती है, रेजर पे पेमेंट सिग्नेचर, तो RAZOR रेजर पे सिग्नेचर। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिल रहा है, डेटा डॉट रेजर पे सिग्नेचर। ठीक, उसके बाद दूसरी वैल्यू में क्या मिलती है, रेजर पे पेमेंट आईडी। ठीक है, तो रेजर पे पेमेंट आईडी, और ये हमें कहाँ से मिल जाएगी, रेजर पे पेमेंट आईडी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ होती है, रेजर पे ऑर्डर आईडी, तो रेजर पे अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो ये भी हमें ऑर्डर आईडी यहाँ से मिल जाएगी। अब उसके बाद हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, क्या सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, तो एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करा देते हैं। और उसके बाद इस यहाँ पे एक पेमेंट भी करके देख लेते हैं, अभिजीत अमाउंट डाल देते हैं 100 रुपीज़ का, और पे विद रेजर पे नेट बैंकिंग सक्सेस। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक ट्राई कैच ब्लॉक में सराउंड करेंगे। इसको हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं ट्राई। ठीक है, और यहाँ पे ट्राई लिखा और यहाँ पे हम लोग कैच। ठीक है, कैच के अंदर भी एक्सेप्शन लिखेंगे। तो अगर ये चीज़ें हो गई, ये वेरीफाई करेगा, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू API डॉट यूटिलिटी डॉट वेरीफाई
पेमेंट सिग्नेचर, और इसके अंदर हम अपने एट्रीब्यूट्स को पास कर देंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ें ये सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सक्सेस इक्वल टू ट्रू कर देंगे, और इसके अंदर एक्सेप्शन डाल देंगे। कौन सा एक्सेप्शन डालेंगे, सिग्नेचर वेरिफिकेशन एरर, ये हमारी एक्सेप्शन है। ठीक है, और एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल कर लेंगे ई के अंदर। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे सक्सेस इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब अगर इस कैच ब्लॉक के अंदर आया है ये, तो सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ सक्सेस, ठीक है, अगर सक्सेस तुम्हारा ट्रू है तो हमें ये करना होगा। ठीक, और अगर हमारा सक्सेस हमारा क्या है, फॉल्स है, तो फिर हमें क्या करना होगा, रिटर्न हमें कराना होगा कौन से राउट पे, रिटर्न रिडायरेक्ट राउट एरर। बस यही इतनी चीज़ों से पेमेंट हमारा सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएगा। अब इस पेज को हम दोबारा रीलोड कर लेते हैं, और ये हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया, और ये हमारी वैल्यू डेटाबेस में भी आ गई, 100 रुपीज़ का पेमेंट किया हुआ था। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, नाम डाल लेते हैं शिवम। ठीक है, अमाउंट डालते हैं 500 रुपीज़ का, और पे विद रीजर पे का बटन आ गया है, नेट बैंकिंग पे। अगर फेलियर होता है तो वो यहीं से हैंडल हो जाएगा। ठीक है, रिट्राई, ये हो गया पेमेंट सक्सेस, मतलब हमारा पेमेंट जो वेरिफिकेशन सिग्नेचर का जो पार्ट था वो भी डन हो गया है। तो अब ये हमारा फाइनली फुल्ली टेस्टेड पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हमने कर लिया है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर इन फ्यूचर कोई भी वीडियोस अगर आपको देखने हैं, कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो देखना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।